ये जब वासना को जले तब छूटे संसार। ये जब वासना को जले तब छूटे संसार। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। संसार या दुनिया किस चीज से बनी और वो है क्या, और सारा संसार का मूल क्या है, और उसका विचार करे तो मिथ्य प्रतीत होता है। और मिथ्य ही हमको इतना घेर लिया, हम उसका पूर्ण विचार भी कर नहीं सकते। संसार क्या चीज है? तो हमारे अंदर में जो वासनाओं का बीज है वो संसार है। हम संसार को अंदरी ख्यालों से पकड़े हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं। तो बहुत से लोग अंदरी ख्यालों का या उस बीज वासना को न समझते हुए बाहर संसार को त्याग करने का प्रयत्न करते। कोई घर बार छोड़ा, कोई काम धंधा छोड़ा, कोई कपड़े लत्ते त्यागा, कोई भूखा ही रहा, कोई आरण्य में जाके बसा, कोई व्रत नियमादिक पालन किया, कोई तीर्थ यात्रादिक भ्रमण किया। ये सब जो है बाहर के ही मामले हो गए। जहां भी जाओगे वो वासना रूपी मन आपके अंदर में रहेगा। जंगल में भी जाओगे वो वासना रूपी मन आपके साथ है, और भूखा रहोगे तो भी वासना अंदर है, और कपड़े लत्ते को फेंक दोगे लंगोटी के लिए मांगना पड़ेगा, वो भी वासना अंदर है। और बाल बच्चे कुटुंब परिवार को त्यागोगे और जो है दूसरी वासना जो है दूसरे रूप में वो प्रबल होते जाएंगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब तक आपके अंदर के जो है वासनाओं का बीज नाश नहीं होगा तब तक जो है संसार कैसा छूटेगा। वासना जब नहीं होंगे, मन निर्वासना रूप हो जाएगा, मन खड़ा हो जाएगा, तब संसार छूटेगा। जी, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजे। लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजे। अब संसार वासना छूटे का प्रमाण क्या? जगत का प्रीत और प्रेम अपने हृदय में नहीं होना, यही प्रमाण है। और जगत की चाह है वासना का जड़ जैसे का तैसा ही। जगत का प्रेम या आपके हृदय में न रहे तब जो है संसार का त्याग आप ही आप बन सकता। त्यागने से वो जाएगा नहीं, ऐसा बाहरी छोड़ने से नहीं छूटेगा। वो अंदरूनी ख्याल ही जो है उसके हृदय में, आपके हृदय में न रहे तब वो छूटे। नहीं, तब छूटे संसार जगत से प्रीत न कीजे। लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजे। क्या वासनाओं का ही जड़ से फिर और शाखादि उत्पत्ति होने का कारण यही कि आपके अंदर में लोभ और मोह प्रदान है। ये लोभ मोह ही आपको ले जाके दुनिया के अंदर में फंसा देता। वासना नहीं होने का कारण यही कि हमारे हृदय के अंदर में ना लोभ रहे ना मोह रहे। जी, मारे भूख प्यास जगत की करे न आशा। काम क्रोध को जार तजे सब भोग बिलासा।
अब जो है पहले मन के जो है गुणों को सिद्ध करते हुए अब शारीरिक जो है गुणों को सिद्ध कर। अब ये वासना तो हम लोभ मोह आदि भी छोड़ देंगे, मगर शरीर जो है नित्य प्रति आहार चाहता है, अवस्था के अधीन नींद भी आती है। मन से तो हम सब छोड़ देंगे मगर शरीर खींच के ले जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि नींद और आलस्य और भूख प्यास को भी जो है त्यागना चाहिए। अब आप सोच लो, बाहरी जो है लोभदायक सामग्री से भी आप हट जाओगे, भूख को त्याग नहीं सकते। जब वो समय आया स्वाभाविकता ही जो है आपको ले जाके उसमें जो है लगा देगी। भूख के मारे जो है जान तड़पेगी, उस टाइम में अवश्य अन्न का चिंतन और याद आते ही रहेगा। जब अन्न और भूख का जो है आपके हृदय में चाह बढ़ी तो उसके साथ में नींद भी रहेगी, नींद के साथ आलस्य भी रहेगा, और यही शरीरीय अवस्था के अनुसार वो वासना भी प्रबल होते जाएंगे। इसलिए आप फरमाते हैं लोभ मोह आदि को भी छोड़े और आहार निद्रा भी कम करे और प्यासादिकों की भी सहन करे, तब जो है वो लोभ और मोह आदि दूर हो सकते। और खा पी के जो है शरीर मुष्टंडा बना, उसके अंदर में मोह भाव स्वाभाविकता ही तैयार होगी, लोभ भी होगा, सब कुछ भी बने। कम खाना, कम बोलना, कम चाहना, कम सोना, तो ये सारे ही कमती जो करे तो मन जो है स्थिरता ही का साधन करने में लगेगा। जब 3 टाइम जो है एकदम भरती भरे, नींद भी उतने ही आएगी, उसके अंदर में काम क्रोध आदि भी बढ़ेंगे, मोह भी बढ़ेगा, फिर भजन कहाँ से बनेगा। जी मारे भूख प्यास जगत की करे न आशा, काम क्रोध को जार तजे सब भोग बिलासा। इस तरह जो है भूख और प्यासों को जो है मार के और जगत की आशा ही न रखे, फिर काम क्रोध आदि दूर हो सके। जी सदा रहे निरवृत्त चित्त न अंत जावे, मन को लेवे फेर भजन में जाय लगावे। आहो रात्र निवृत्ति वासना रहे। अब हमारे हृदय के अंदर में प्रवृत्ति प्रधान है। माया का सारा ही शक्ति का रूप क्या है तो प्रवृत्ति। माया बढ़ाने को पसंद करेगी और बढ़ाते जाएगी, तो हमारा चित्त मायावी प्रवृत्ति में ही मिला रहे तो हम उसी चित्त के अनुसार जो है प्रवृत्ति बढ़ाते ही जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि निवृत्त रूप होना चाहिए, यानी माया से अलग होना और त्याग भाव से रहे, तब भजन और बंदगी आदि हो, और उसमें प्रवृत्ति भी रहे और निवृत्ति भी रहे, तो दोनों एक सा ही, किया और न किया दोनों बराबर। 10 मील चला 15 मील पीछे दौड़ा, फिर क्या फायदा क्या। जी सदा रहे निरवृत्त चित्त न अंत जावे, मन को लेवे फेर भजन में जाय लगावे। पलटू हिरन के कारण जड़ भरत लिया अवतार, बीज वासना को जरे सब छूटे संसार। बहुत से लोग कहते हैं माया अब जो है पहले जैसा अब हमको नहीं खींचती, पहले बहुत मैं उसी में मिला रहता था, अब इतना जोर नहीं करती, साधारण रूप में है।
और पलटू साहब जी क्या कहते हैं, बीज वासना ही न रहे, साधारण रूप में भी है तो भी है और विशेष रूप में है तो भी है। राजा भर्तरी राज्य पदादि का त्यागन करते हुए अरण्य में अकेले ही बैठ के तपश्चर्या करते रहे। उधर से जो एक हिरण का बच्चा आया, उसका मोह उत्पत्ति हुई, ना उसकी माँ थी, कोई नहीं था। वो अपने पास रख के उसको घास फूस कोई खुराक दे के पालन किया। अब वो बड़ा हो गया, इनके साथ खेलने कूदने लगा, आहो रात्र इनके ही पास रहना। आखिर जो है तोला छूटने का समय आया। भर्तरी के ख्याल में ये भाव आया, अब ये पली हुई हिरण अपने जो है जात में तो जाके मिल नहीं सकेगी और मिले तो मारेंगे। अब इसका क्या हाल होगा करके मरते मरते जो है उसके अंदर में ख्याल गया। सारा जन्म भर तपश्चर्या करके अंत समय में थोड़ा सा ख्याल जो है आगे उनको जड़ योनि लेना पड़ा। इतना भी आत्मा के ऊपर जो है वासना का जो है अंकुर होने के कारण से आपको फिर जड़ योनि धारण करना पड़ा। तो हमारे अंदर में कितने भरे हुए हैं भगवान ही जाने। तो फिर हम सतलोक सचखंड सतनाम सारे ही कह लेते हैं, मगर हमारा हृदय का वासना को नहीं देखते। देख पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार, बीज वासना को जरे अब छूटे संसार। क्या इन वासनाओं को दूर हटाने के लिए एक सत्य नाम का स्मरण ही प्रदान, आहो रात्र जो है उसके साथ जो है अपना ख्याल लगा रहे, तब ये वासना आप ही आप दूर होते जाएंगे। क्योंकि एक समय में मन की क्रिया एक का ही याद करे। अब दुनिया का याद करते समय में मालिक को हम भूले हुए हैं। मालिक का याद ऐसा करो कि दुनिया भूल जाए। यही बीज वासनाओं को नष्ट करने का साधन।